कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। बच्चे कंफ्यूज्ड, बड़े कंफ्यूज्ड, कभी करियर को लेकर कंफ्यूजन, कभी जॉब को लेकर कंफ्यूजन, कभी पढ़ाई को लेकर कंफ्यूजन, अभी भी कंफ्यूजन। इतना कंफ्यूजन आखिर क्यों? क्या ये सोचने का विषय नहीं? यह वीडियो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए है। क्या इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन है? एक लड़का था रमेश, पढ़ाई में बहुत अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में बहुत साउंड लड़का। मगर उसका एक दोस्त था, उसके दोस्त ने बोला, इंजीनियरिंग करके क्या पैसे कमाएगा, तू सीए कर। उसने एक रॉन्ग डिसीजन लिया, कॉमर्स ली और सीए किया। 10 साल लगा दिए, सीए नहीं हो पाया। तो एक कंफ्यूजन ने कितना बड़ा रॉन्ग डायरेक्शन दे दिया। वो लड़का शायद कुछ बहुत अच्छा हो सकता था, मगर कंफ्यूजन के कारण वो लड़का भटक गया। इस कंफ्यूजन को लाइट ना लीजिएगा। एक कंफ्यूजन कितने इश्यूज पैदा करता है। एक कंफ्यूजन रॉन्ग डिसीजन, जैसा रमेश का एग्जांपल बताया। एक कंफ्यूजन अनसर्टेनिटी, किसी चीज पे वो निश्चित ही नहीं है। एक कंफ्यूजन अनस्टेबिलिटी, जब दिमाग में इतने विचार आते रहेंगे, कभी ये कभी वो, तो आप स्टेबल कहां से रहो। एक कंफ्यूजन लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो आप करना चाहते थे वो आपने किया नहीं, कंफ्यूज्ड हो गए, गलत राह पकड़ ली, अब सेटिस्फाइड नहीं हो। एक कंफ्यूजन टेंशन पैदा करेगा, जब आप अनसर्टेन हो, रॉन्ग डिसीजन ले लिया, रॉन्ग डायरेक्शन ले लिया, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो क्या रहेगा? टेंशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी। तो एक कंफ्यूजन कितने इश्यूज पैदा कर सकता है। एक कंफ्यूजन, अब हम इस कंफ्यूजन का रूट कॉज जानना चाहते हैं। किसी ने बोला या हमने कोई इंफॉर्मेशन मिली कहीं से भी, चाहे किताब से, टीवी से, मीडिया से, कहीं से भी, हमने उस पर मंथन नहीं किया, उस पर अपना विचार नहीं किया, उस पर हमने खुद सेल्फ ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया और हमने एज्यूम कर लिया, तो एक एजम्पशन, एक इन डेप्थ, आपने किसी का अध्ययन किया नहीं और कोई भी बात को मान लिया और आप गलत राह पर आ गए। ये चीज चाहे पॉलिटिकल फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, हर चीज में एप्लीकेबल है। इसने बोला, आपने समझ लिया, कर दिया। तो ये एक, किसी ने बोला, आप इन्फ्लुएंस हो गए, आपने बात मानी, आपने मंथन किया नहीं और आप कंफ्यूजन में, आप शायद कुछ गलत भी कर सकते हो। दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड हो गए, वो एक्टर बनना चाहता था, मैं भी एक्टर बनूंगा। वो डॉक्टर बनना चाहता था, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। आप शायद किसी और चीज के लिए पैदा हुए, आप किसी चीज में और चीज में बहुत अच्छा कर सकते हो। एक कंफ्यूजन कि दूसरे से अननेसेसरी हमेशा इन्फ्लुएंस हो, पर उस चीज में अपना मंथन करो, हो इन्फ्लुएंस्ड, मगर अपना एनालिटिकल दिमाग लगाते रहो। फेम, जल्दी फेम चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, ये भी कंफ्यूजन करता है। आपने कौन सा रास्ता पकड़ा फेम के लिए, शायद उस रास्ते के लिए आप थे ही नहीं। तो अगर आप ओवरऑल देखिएगा कि कंफ्यूजन का एक सबसे बड़ा रीजन आता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आप जो करना चाहते थे या आपने गलत डिसीजन लिया, उस डिसीजन पे आप पहले कंसंट्रेट होते, उस पर मंथन करते, तो एक कंफ्यूजन पैदा नहीं होता। तो एक निष्कर्ष निकला कि कंसंट्रेशन और उस चीज पे मंथन करना, अगर उसको हम एक शब्द उसको फॉर्म दें, तो उसका मतलब तो एजुकेशन ही हो गया। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कंसंट्रेट, फिर उस पर मंथन करना, अध्ययन करना, दैट्स कॉल्ड एजुकेशन। तो एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, कोई भी विषय लो, आप चाहे 6th क्लास में हो, 5th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, आप उस पर मंथन करते रहो, तो एक टाइम बाद लाइफ में क्लैरिटी आएगी। जैसे जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो, अपने आप से पूछते रहो, अपने आप से पूछते रहो, अपने आप से पूछते रहो, एक टाइम आएगा कि आपको आंसर मिल जाए। दूसरा,
कंसंट्रेशन को बढ़ाने की हमारे योगा में बहुत सारी क्रिया है। त्राटक, एक ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। योगा हो, योगा में खासकर अनुलोम विलोम, जब हम यहां से सांस लेते हैं, यहां से छोड़ते हैं, यहां से लेते हैं, यहां से छोड़ते हैं, यानी लेफ्ट नोस्ट्रल से लिया, राइट नोस्ट्रल में छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट में छोड़ा। डेफिनेटली आप करोगे, आप डिफरेंस पाओगे। उसका रीजन क्या होता है? हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट हमारा सूर्य को इंडिकेट करता है, राइट हमारा चांद को इंडिकेट करता है। यानी आपका लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन इज फॉर लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिक्स, राइट साइड ऑफ ब्रेन इज फॉर क्रिएटिविटी। तो जब आपके दोनों पार्ट ऑफ ब्रेन एक्टिवेट होंगे तो आप लॉजिकल सोचो, हर चीज में तर्क करोगे, और तर्क करते करते इन डेप्थ जाओगे, और इन डेप्थ जाओगे तो आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। माना तू भटक गया, माना तू भटक गया, माया जाल में अटक गया, माना तू भटक गया, माया जाल में अटक गया, बाहर निकलना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, फिर कंफ्यूज्ड हो जाता है, बाहर निकलना चाहता है, फिर कंफ्यूज हो जाता है, खुद परेशान होता है, औरों को भी परेशान करता है, नए नए बवाल रचाता है, तो माया जाल में फंसता जाता है। आधी उम्र तेरी निकल गई, आधी उम्र तेरी निकल गई, तुझे कुछ तो करना होगा, आधी उम्र तेरी निकल गई, तुझे कुछ तो करना होगा, बहुत भटक लिया तू, बहुत भटक लिया तू, अब सही राह पर तुझको चलना होगा, अब सही राह पर तुझको चलना होगा। नाड़ियों को शुद्ध करना होगा, अनुलोम विलोम करना होगा। जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, हमारी नाड़ियों की शुद्धि होती है, हमारा दोनों साइड ऑफ ब्रेन एक्टिवेट होते हैं, तो आप कंफ्यूजन आपका दूर होगा। बट एक दिन नहीं, आपको लंबे टाइम तक, कम से कम साल भर तक प्रैक्टिस करनी होगी। लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर दोनों एक्टिव हो जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर दोनों एक्टिव हो जाएंगे। भटकासुर नाम के राक्षस, भटकासुर नाम के राक्षस तुझको भटका ना पाएंगे। जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, दिन रात मौज आएगी, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी, दिन रात मौज आएगी। तो कंफ्यूजन को लाइट ना लीजिएगा। कंफ्यूजन एक प्रॉब्लम पैदा करता है, एक कंफ्यूजन से कितनी सारी प्रॉब्लम्स निकली। शायद आप जिस रास्ते के लिए पैदा हुए थे, आप उस रास्ते पर चले ही नहीं, तो शायद आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, एंजाइटी में आ सकते हो। एक कंफ्यूजन। रेगुलर अनुलोम विलोम कीजिएगा। पहले बोलूंगा कि सुबह उठ के कपालभाति किया, भस्त्रिका किया, जिससे कोई म्यूकस है वो निकल गया, फिर अनुलोम विलोम कीजिएगा। अनुलोम विलोम करते रहो, एक टाइम, लॉन्ग टाइम तक आप करते रहोगे तो एक ऐसी कंडीशन आएगी कि आपको हाथ की जरूरत नहीं होगी। आप केवल संकल्प शक्ति से, योर विल पावर, आप यहाँ से इनहेल करोगे, यहाँ से एक्सहेल करोगे, और आप फील करोगे कि एयर यहाँ से जा रही है, यहाँ से निकल रही है, एंड वाइस वर्सा। धीरे 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 कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा, तो आप अच्छा ब्रेनस्टॉर्म कर पाओगे और आगे बढ़ोगे। मस्त रहो, स्वस्थ रहो।